ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। शाम का समय था। आसमान में हल्की हल्की लालिमा फैल रही थी। गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे एक लड़का चुपचाप बैठा था। उसका नाम था अमित। आंखों में सवाल थे, दिल में गुस्सा और दिमाग में एक ही उलझन, अगर भगवान होते हैं तो मेरी जिंदगी में इतना दर्द क्यों। अमित के पिता कुछ साल पहले गुजर गए थे। मां बीमार रहती थी। मेहनत बहुत थी, सहारा कोई नहीं। हर दिन मंदिर के सामने से गुजरते हुए वह देखता, लोग हाथ जोड़ते हैं, मन्नत मांगते हैं, घंटियां बजती हैं, पर उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलता। एक दिन वह खुद से बोल पड़ा, भगवान होते ही नहीं, ये सब बस लोगों का वहम है। उसी दिन गांव में एक बूढ़े बाबा आए। लोग कहते थे ये बाबा बहुत बड़े ज्ञानी है। अमित को ये बातें बकवास लगती थीं, फिर भी न जाने क्यों उसके कदम उस बाबा के पास रुक गए। बाबा ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों बेटा, इतना भारी मन क्यों है। अमित ने बिना झिझक कह दिया, बाबा, लोग कहते हैं भगवान होते हैं, अगर होते तो मेरी हालत ऐसी क्यों होती। क्या भगवान सच में होते हैं। बाबा हंसे नहीं, नाराज भी नहीं हुए, बस बोले, चल मेरे साथ थोड़ी दूर चलते हैं। वे दोनों गांव के बाहर एक नदी के पास पहुंचे। नदी में पानी तेज बह रहा था। बाबा ने अचानक कहा, इस नदी में उतर जा। अमित चौंक गया, क्या, मैं डूब जाऊंगा। बाबा बोले, डर क्यों लग रहा है, अगर भगवान होते ही नहीं तो डर किस बात का। अमित चुप हो गया। बाबा ने एक लकड़ी उठाई और नदी में डाल दी। देख, लकड़ी बह रही है, पानी दिखता है ना। अमित बोला, हां दिखता है। फिर बाबा ने कहा, हवा दिखती है। नहीं, लिख है। हां है, क्योंकि महसूस होती है। बाबा मुस्कुराए, बस यही जवाब है। अमित अब ध्यान से सुन रहा था। बाबा बोले, भगवान को लोग इसलिए नहीं मानते क्योंकि वे उन्हें देख नहीं पाते, लेकिन क्या हर सच्ची चीज दिखती है। मां का प्यार दिखता है, मेहनत का फल तुरंत दिखता है। अमित की आंखें झुक गईं। बाबा आगे बोले, भगवान कोई आसमान में बैठा जादूगर नहीं है जो उंगली हिलाए और सब ठीक हो जाए। भगवान वो शक्ति है जो तुझे गिरने के बाद उठना सिखाती है। अमित ने धीमे से कहा, लेकिन मेरी प्रार्थनाएं कभी पूरी नहीं हुई। बाबा ने जमीन से एक बीज उठाया। अगर आज बीज बोकर तू कल फल मांगे तो क्या मिलेगा। कुछ नहीं। तो क्या बीज खराब है। नहीं, वक्त लगता है। बाबा ने अमित की आंखों में देखा। कभी कभी भगवान ना नहीं कहते, बस अभी नहीं कहते हैं। उस रात अमित बहुत देर तक सोचता रहा। अगले दिन मां की तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई। अस्पताल ले जाने के पैसे नहीं थे। अमित टूट गया। उसे लगा, यही सबूत है कि भगवान नहीं होते। तभी पड़ोस का एक आदमी आया, जिसने कभी उससे ठीक से बात भी नहीं की थी। उसने कहा, बेटा, किसी ने बताया तुम्हारी मां बीमार है, ये कुछ पैसे रख लो। फिर दूसरा आया, फिर तीसरा। थोड़ी देर में इतना इंतजाम हो गया कि मां को अस्पताल ले जाया जा सके। अमित की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे बाबा की बात याद आई, भगवान खुद नहीं आते, लोगों के रूप में आते हैं। मां बच गई। कुछ महीनों बाद अमित ने मेहनत से पढ़ाई की, छोटा सा काम शुरू किया। हालात धीरे धीरे बदलने लगे। दर्द खत्म नहीं हुआ था, पर सहने की ताकत आ गई थी। एक दिन वह फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। अब सवाल बदला हुआ था। अब वह खुद से पूछ रहा था, भगवान कहां होते हैं। जवाब भी उसी के अंदर से आया। जब हिम्मत हारने के बाद भी मैं खड़ा हुआ, वहीं भगवान थे। जब अनजान लोग मदद बनकर आए, वहीं भगवान थे। जब अंधेरे में भी रास्ता दिखा, वहीं भगवान थे। अमित मुस्कुराया। अब वह कहता है, भगवान को मानना या न मानना बहस हो सकती है, लेकिन भगवान को महसूस करना एक अनुभव है, और जो अनुभव कर ले उसे किसी सबूत की जरूरत नहीं।